प्रिय छात्रों, आज मैं आपको आईपीएससी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको दिया गया है, इसका आपको नाम लिखना है। तो अब आप देखिए, काउंटिंग करेंगे। ये COOS समूह है, इधर भी क्या है, COOS समूह है। तो इसमें क्या है, काउंटिंग अगर आप करते हो 1 2 3 4 5 की बन रही है। 3 पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से गिनेंगे तो 1 2 किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो काउंटिंग इधर से होगी, इस कार्बन से करेंगे 1 2 3 4 5। अब आपको मैंने क्रियात्मक समूह की वरीयता बताई थी। क्रियात्मक समूह को जो वरीयता है वो हम पहले देते हैं, उसके बाद वरीयता किसकी आती है, डबल बॉन्ड की। तो इसमें 2 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसमें 1 2 3 4 5 पे जो मूल शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, पेंट। और पेंट में क्या करेंगे, इन जोड़ दें तो पेंटी। और 1 और 2 पे क्या है आपका, 1 और 5 पे ओइक अम्ल है, तो क्या हो जाएगा, डाई ओइक अम्ल। तो इसका नाम लिखेंगे 2 पेंटी 1 5 डाई ओइक एसिड। समझ में आ गया बच्चों। इधर से इसमें डाई क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक 1 5 डाई ओइक एसिड। एक COOS समूह पहले पे है और एक COOS समूह क्या है, 5 पे है। तो हो जाएगा 2 पेंटीन 1 5 डाई ओइक एसिड। दूसरा इसमें आता है, दूसरा देखें। सपोज आपका ये CH3 CH2 CH CH2, ये आपका कोई यौगिक दिया गया है। तो इस तरह से ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन अगर ईथर में होता है तो ROR होता है। तो ये जो समूह इस तरह से ऑक्सीजन अलग अलग 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो ये समूह कहलाता है इपॉक्सी। इसके लिए क्या लगता है, प्रीफिक्स बनाते हैं इपॉक्सी। तो यहां पर 1 2 3 4, तो ये ऑक्सीजन परमाणु 2 पे अटैच है, एक पहले कार्बन पे, एक दूसरे कार्बन पे। तो इसको लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी 1 2 इपॉक्सी। और एल्केन नाम लिख देंगे। एल्केन में 1 2 3 4 मूल शब्द क्या होगा, ब्यूट, ब्यूटडन ए। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तीसरा देखें। अगर आप इस तरह से इसको देखेंगे तो इसमें काउंटिंग अगर आप सीधी करते हैं 1 2 3 होती है। और इसमें देखें, आप ध्यान दें, इसमें काउंटिंग अगर आप यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, तो सेम है, किधर से भी कर लें, 1 2 3 4 5। अब इस पे जो हमारे साइनाइड समूह है वो 3 लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। तो अब इसमें ये CN, ये CN और ये CN, ये क्या करेगा, प्रधान क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करेगा। शेष आपका जो एक CN रह गया किस पे, CN पे लगा हुआ है, मतलब तीसरे कार्बन पे लगा है, जो कि आपका क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप, या हम कह सकते हैं प्रीफिक्स का कार्य करेगा। तो इसका अनुलग्न क्या होता है, नाइट्राइल। CN समूह का साइनाइड का अनुलग्न क्या होता है,
नाइट्राइल होता है। तो देखें इसमें ये CN समूह किस पे लगा है, 3 पे, तो क्या लिखेंगे 3 साइनो। अब 5 पे क्या हो जाएगा, एल्केन नाम पेंटेन, तो एल्केन नाम लिख देंगे पेंटेन। क्या होगा तीसरे 3 साइनो पेंटेन। अब नाइट्राइल समूह CN एक तो लगा है, एक पे, एक कहां लगा है 5 पे, तो ये कहां हो जाएगा 1,5 डाई, दो जगह लगा है तो डाई नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल। तो इस तरह से इसको आप देखेंगे 3 साइनो 1,5 पेंटीन डाई नाइट्राइल। आगे इसमें देखें आगे इसी क्रम में चौथा ClCH2, CH2, CH2, SO3H। तो इसका नामकरण आप किस तरह से करेंगे, तो इसमें देखें SO3H जो होता है सल्फोनिक समूह होता है, इसका जो अनुलग्न होता है वो भी क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल इसका अनुलग्न होता है। तो देखें इसमें यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। और सल्फोनिक अम्ल कौन से पे लगा हुआ है 5 पे, तो इसका पहले एल्केन नाम लिखते हैं, एल्केन नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और सल्फोनिक अम्ल कौन से कार्बन पे लगा हुआ है 1 पे, तो ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। तो इसका जो SO3H है वो कौन सा होता है, सल्फोनिक समूह होता है जिसका अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल। तो इस तरह से इसका हो जाएगा ब्यूटेन 1 सल्फोनिक अम्ल। इसी क्रम में 5वां देखेंगे ClCH2, CHBr, CH2, COOH। इसमें देखिए काउंटिंग आप किधर से करेंगे, इधर से आपका Cl समूह एल्किल हैलाइड लगा हुआ है और इधर से क्या लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें, जो मैंने वरीयता का क्रम बताया था, वरीयता के क्रम में कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है प्रधान क्रियात्मक समूह है, और प्रधान क्रियात्मक समूह को क्या करते हैं हम वरीयता सबसे पहले देते हैं। तो काउंटिंग आपकी किधर से होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें पहले पे आपका ओइक अम्ल लगा हुआ है, तीसरे पे आपका ब्रोमो लगा हुआ है, चौथे पे आपका क्या लगा हुआ है क्लोरो समूह लगा हुआ है। तो इसमें देखें अब इस पे 4 पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन में क्या जोड़ेंगे ओइक अम्ल, तो ब्यूटेन ओइक अम्ल हो जाएगा। और ये Br समूह और Cl समूह क्या आएंगे प्रीफिक्स के रूप में आएंगे। तो प्रीफिक्स के रूप में जब लिखेंगे तो इसका एक तो आपका हो सकता है 4 क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें अगर आप ये क्रम लिखते हैं तो आपका गलत है, क्योंकि इसमें जब 2 तरह के ये आपके पार श्रृंखला में जुड़े हों
तो फिर हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम का ध्यान रखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्या पहले आएगा, बी पहले आता है, सी क्या आता है, बाद में आता है। तो आप ये अगर आप लिखते हैं परीक्षा में तो गलत होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे, ग्रुप वही होंगे, केवल लिखने का क्रम क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो आप लिखेंगे 3 ब्रोमो और 4 क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये आपका क्या होगा, सही होगा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो आईपीएससी लिखते वक्त आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मान लो ये दिया हुआ है CH3CONH2। इसमें ये CO समूह लगा हुआ है और ये NH2 समूह। CO क्या मानते हैं आप, कीटोन मानते हैं, और NH2 क्या होता है, एमीन होता है। लेकिन यहां पर न तो ये CO समूह और NH2 ये अलग अलग नहीं है। ये समूह कौन सा होता है, टोटल करके एमाइड समूह। CONH2 क्या होता है, एमाइड समूह होता है। ये एसिड एमाइड के अंतर्गत आता है। तो ये एसिड एमाइड है और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, एमाइड। या आईपीएससी पद्धति में इसे एल्केनेमाइड कहते हैं। आईपीएससी पद्धति में अगर नाम याद कर लें, पीएससी पद्धति में एल्केनेमाइड। तो देखें एल्केनेमाइड कैसे लिखेंगे। कार्बन इसमें कितने हो गए, 1 और 1 2। 2 का एल्केन नाम क्या हो जाएगा, एथेन, और एथेन में क्या जोड़ेंगे, एमाइड। तो इसका आईपीएससी में जो नाम होगा वो एथेनेमाइड होगा। क्या होगा, एथेनेमाइड। तो आईपीएससी पद्धति में इसको क्या मानते हैं, एल्केनेमाइड मानते हैं, क्योंकि इसका सफिक्स क्या होता है, एमाइड होता है। नेक्स्ट आपका ये अगर दिया हुआ है CH3CH2CH2SH। आप लोग जानते होंगे OH जो समूह होता है वो क्या होता है, एल्कोहल समूह होता है। और जहां O की जगह अगर S आ जाता है SH तो वो क्या हो जाता है, थायो एल्कोहल समूह हो जाता है। और इसका जो अनुलग्न होता है वो थायोल होता है। क्या होता है, थायोल होता है। तो इसमें चलो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3। 3 का मूल शब्द क्या होगा, प्रोप, और इसमें एल्केन नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब एसएस समूह किस पे जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और इसका अनुलग्न क्या होता है, थायोल। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेन थायोल। 1 प्रोपेन थायोल। तो इस तरह से इसको आप लोग तैयार करेंगे। नेक्स्ट और देखें, CH3 CH2
ये अगर आपको दिया हुआ है, इसका नाम लिखना है आपको। देखें इसमें अगर हम सीधी श्रृंखला लेते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप यहां से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अब आप काउंटिंग इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, तो आपको शायद वरीयता का क्रम ध्यान हो। तो काउंटिंग में डबल बॉन्ड की वरीयता पहले होती है और ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता क्या होती है, बाद में होती है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम 6 में क्या हो जाएगा, हेक्स। मूल शब्द क्या होगा इसका, हेक्स। और इन डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, इन। ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, आइन। तो हो जाएगा हेक्स 1 इन 4 आइन। तो ये इसका क्या होगा, आईपीएसी पद्धति में नाम होगा। इसका नाम होगा हेक्स 1 इन 4 आइन। क्या होगा, हेक्स 1 इन 4 आइन। इस प्रकार से आगे आपकी किताबों में आईपीएससी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आप लोग सॉल्व करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।